हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग का ही टाइम है तो मैं अपना आज ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट की हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो आप सभी को मैं बताती हूँ, क्योंकि ना मतलब पहले तो मैं मतलब जो हल्के वाले कम्बल होते हैं वो मैं निकाली हुई थी। इतनी ठंड नहीं थी, बट हाँ अब ठंड बढ़ गई है तो मैं सोची चलो मैं अपनी रजाई जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है अब। तो इसीलिए मैं ना मतलब वो निकाल रही हूँ रजाई। और हाँ, मैं आप सभी से एक आपने टाइटल में देखा ही होगा कि मैं आप सभी को एक बात बताऊंगी। वो क्या बात है और कैसे कैसे लोग हैं कुछ समझ में नहीं आता मुझे, तो पता नहीं कि कहाँ से ऐसी सोच और समझ लेके आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको वो नहीं परेशान नहीं करूँगी। तो चलिए मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ। क्या था कि जो मेरी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी, मतलब ज़्यादा व्यू तो नहीं है, 20,000 के व्यू हैं उस वीडियो पे, मतलब शॉर्ट है वो। तो उसमें एक सॉन्ग था, तो उस सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाई थी ऐसी, क्योंकि मैं मतलब शॉर्ट वाली बनाती रहती हूँ। तो हाँ, उस पर एक कमेंट आया था कि ये मतलब सॉन्ग मेरी पसंद का है, इसे ख़राब मत करिए। तो भैया मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये आपकी पसंद का सॉन्ग है, क्या हमारी पसंद का नहीं हो सकता क्या। और मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतना कहाँ से सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। और ऐसे ऐसे कमेंट छोड़ के और चले जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये आपकी पसंद का सॉन्ग है तो वो किसी और की पसंद का नहीं हो सकता, और किसी का भी पसंद का हो सकता है। तो बट मेरे को बहुत हंसी आई थी उस कमेंट को पढ़ के। मैंने कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का कुछ भी बोल के चले जाते हैं बस। हाँ, ये नहीं देखते कि किसी को कैसी वीडियो है, क्यों बना रहा कोई, और क्या है, मतलब उनको तो बस बोलने से मतलब है। तो चलिए मुझे बहुत हंसी आई थी तो मैं इसको मैं मतलब ऐसे ही बता दी आपको, क्योंकि ना मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कि चलो मैं आप सभी को भी बताती हूँ। तो मैंने यहाँ से ना कम्बल सॉरी रजाई निकाल ली हूँ और कम्बल को मैं रख दी हूँ, क्योंकि अब कम्बल काम। और बातों बातों में मैं कम्बल भी रख दी अपना, और रजाई भी निकाल दी, और मैं सुखाने के लिए भी डाल दूँगी उसको। तो इसके बाद मैं अपनी बेड शीट को बिछा दूँगी, क्योंकि ना अभी मैं बिछा के छोड़ दूँगी इसको। और इसका ये नहीं है कि मतलब ये निकल जाती, ये निकलती नहीं है। इसको 2 दिन मत बिछाओ ना, फिर भी ये मतलब ना ऐसी की ऐसी ही रहती है। बट हाँ, पर फिर भी ना मैं एक बार दिन में मॉर्निंग में बिछाती ही बिछाती हूँ, चाहे ये मतलब सही हो या ना हो। बट हाँ, पर मेरे को बिछाने का काम है इसका। तो एक टाइम तो मेरे को बिछाना ही होता है सुबह को। और गर्मियों में तो 3-3 बार भी बिछा दो फिर भी वो होती है। तो चलिए मेरी बेड शीट बिछ गई है, ये देखिए। और बेड शीट बिछाने के बाद में जो भी मतलब तकिया वगैरह वो भी मैं मतलब अच्छे से करके रख दूँगी। और इतना ज़्यादा काम होता है ना मॉर्निंग में, बस बहुत ज़्यादा पूछिए मत, पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पता ना ऐसी ऐसी सोच लोग कहाँ से लेके आते हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो चलिए मैं तकिया को रख दूँ, और इसके बाद कंबल मतलब रजाई, कंबल ही कंबल याद आ रहा मेरे को। रजाई भी मैं सुखा दी हूँ, ये देखिए धूप में। और थोड़ी सी इनको धूप लग जाए उसके बाद मैं अंदर रख दूँगी इनको। ये देखिए। और अभी मेरे को मतलब ये सारा काम झाड़ू पोछे करके उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद आपसे फिर मैं बात करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरी टॉवल पड़ी हुई थी तो वो मैं ठीक कर रही थी, और ये देखिए धूप काफ़ी अच्छी निकली है। तो गैस मैं इनको डाल रही हूँ, बट मेरे को अभी झाड़ू पोछा करना है, अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, बट धूप आ रही ना, देखा नहीं जा रहा। तो मैं सोची पहले इनको डाल देती हूँ, ये सूख जाए, मतलब थोड़ी धूप लग जाएगी, फिर इनको मैं रख दूँगी अंदर। चलो अंदर ही चलती हूँ, क्योंकि सही रहेगा। और जो पहले मैं कंबल निकाल के रखे थे वो मैं रख दी हूँ, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी तो इसीलिए फिर वो मैं कंबल निकाली हुई थी। तो इसीलिए अब मैंने ये बेड शीट भी बिछा दी है, वो भी धूप में डाल दिए। तब मेरे को झाड़ू पोछा करना बाकी है, तो वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो चलिए उसके बाद मैं खाना होगा, इसमें नहा ली हूँ और सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर कपड़े थे वो भी मैं डाल दी, तो डाल के मतलब फोल्ड करके रखती हूँ। तो अब नहीं, बट हाँ धूप अच्छी हो रही, बहुत ही अच्छी धूप हो रही है।
तो मैं सोच रही हूँ ऊपर जाती हूँ थोड़ा सा। मैंने ना अपने लिए अभी वो बनाई हुई है, क्या बोलते हैं, ग्रीन टी। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि सर मैंने हेयर वॉश किया है तो फिर बाबू आवाज़ कम कर लो, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, आ गई हूँ लेके, फ़ोन भी दे दिया उसने मुझे, बोलो ना वो भी आ रहा है। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी धूप में बैठूँगी, काफ़ी अच्छी धूप हो रही है और ग्रीन टी भी यहीं बैठ के पीऊँगी, धूप में ही अच्छा लगेगा क्योंकि मतलब मैंने हेयर वॉश भी किया है ना तो सही रहेगा, इसलिए। बाबू आ रहा है अभी, तो सारा मॉर्निंग का मैं काम अपना फिनिश करके आई हूँ एकदम सारा, मतलब। बट हाँ अभी खाना बनाना है, तो खाना तो बनता रहेगा आराम से, खाने का अभी इतना जल्दी नहीं है मुझे। इधर आ जाओ। और जिन्हें आते ने के साथ ऐसा होता है, थकान सी होने लगती है। तो चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी बने रहिएगा। मतलब ना मैं आई तो मन्नू को लेने के लिए थी स्कूल में, बट मेरे हस्बैंड आ गए और इसके बाद कह लगे चलो मैं चल रहा हूँ और लेकर आऊँगा, और वो इधर लेके आ गए, कुछ काम है तो वो अपना काम कराने के लिए गए। तो मैं अभी यहीं पे बैठी हुई हूँ और बच्चे को लेने आई थी, बट ऐसा पता नहीं था यहाँ पे आ जाएंगे। तो गोगो इधर आओ, अभी देखते हैं, अपना काम कराने के लिए गए। मैं चलो मैं आपको थोड़ी सी बात करूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे मन्नू को लेने और स्कूल से लेके फिर घर जाऊंगी। कभी पता नहीं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं। तो उसके बाद गैस मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद तो फिर मैं मतलब लंच बनाने लगी थी। तो लंच में मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ, रायता भी बनाई हूँ, बट इसकी रेसिपी मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि ना फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करी। तो यह अचार है, रायता है बथुए का और गोभी का पराठा। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस आज का ब्लॉग। तो ये देखिए मेरा पराठा ही एक और सिक रहा है, तो वो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ और मैं भी खाऊंगी क्योंकि मेरे को भी भूख लगी है। तो चलिए खाना वाना खा के आपसे मिलते हैं हम। देखिए गैस, तो गैस अभी अभी मैं मतलब ऊपर से आ रही हूँ और ऊपर हम लोग चले गए थे और ऊपर से आई तब तक बाबू उठ गया था और ये रो रहा था काफ़ी तेज़, और हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हम ना थोड़ा उधर बैठे थे तो आवाज़ नहीं जा रही थी, बट ये काफ़ी तेज़ रो रहा था। मेरे मतलब बाबू मन्नू भी था और जैसे आप भी थे, तो हम तीनों लोग ऊपर थे और गोलू सो गया था तो मैं उसको रजाई उड़ा के और चली गई थी। तो मैं कि चलो ये सो रहा है, आराम कर लेगा। उसके बाद जब हम लोग आए तो ये रोने लगा, तो मेरे ना बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ और तुम मतलब अच्छा नीचे चलो, चाहे ऊपर ही बैठे रहो अभी धूप में। मैंने कि नहीं चलो मैं भी चल रही हूँ। तो ये रो रहा था, रो रहे थे आप बट ये अभी उठ गया है, तो मैं इसको कंबल में ही अभी दुब गई हूँ। तो टाइम भी 3 बज गया है, तो मैं चलो आप लोगों से बात कर लूँ। और मेरा ब्लॉग सुबह से ही आज स्टार्ट हो गया था, तो सुबह से ही चल रहा था। और मन्नू अभी खेलने चला गया क्योंकि क्या होता है ना, जब वो ट्यूशन से आता है तो लेट हो जाता है और फिर ठंड लगने लगती है, तो फिर वो उस टाइम नहीं खेलने देती हूँ मैं। मैंने कि इससे अच्छा है कि अब धूप में खेल लेता वो 1 घंटा, और उसके बाद ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से आके फिर अपना घर आराम से मतलब दोनों भाई खेल लेते हैं कंबल में, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आप सभी को पता है आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, इसीलिए। तो अभी वो खेलने चला गया है। तो मेरा भी काम भी पड़ा हुआ है, बट वो तो मैं बाद में करती रहूँगी क्योंकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। कितना भी कर लो पता नहीं चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और बिल्कुल भी अगर हम अपने मन से सोच के बैठ जाए चलो थोड़ी देर आराम कर लें तो कर लें, मतलब नहीं तो काम तो हर समय लगा ही रहता है। तो मैं बात कर रही हूँ आपसे और गोलू देख रहा है उधर, गोलू। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, किसी के लिए मेरा वीडियो यूजफुल हो। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक स्माइल के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।